इस चैप्टर को थोड़ी देर में काफी डिटेल में हम रिवीजन करने वाले हैं। बेसिक चार्जेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁹ फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर होता है +1.6 × 10⁻⁹ और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। इसमें अगला टॉपिक हमारा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर हम बात करें तो किताबों में लिखा होता है Q = +-Ne, लेकिन इसको हम तोड़ के लिखेंगे। एक बार लिखेंगे हम Q का +Ne, एक बार Q का -Ne। तो +Ne -Ne, ये +Ne तब इस्तेमाल करना है जब बॉडी पर आप पॉजिटिव चार्ज निकालोगे, और -Ne तब निकालना है, -Ne का तब इस्तेमाल करना है जब बॉडी पर आप नेगेटिव चार्ज निकालोगे। अब तो +Ne पॉजिटिव बॉडी के लिए, -Ne नेगेटिव बॉडी के लिए, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डन। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ तो सबको पता है कि अगर दो बॉडी है, एक पर चार्ज है Q1, दूसरे पर चार्ज है Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में फोर्स होगा। तो फोर्स होता है KQ1Q2/R², जहां K का मतलब होता है कांस्टेंट 9 × 10⁹, और जब हम इसी K को खोल के लिखते हैं तो K को कई बार लिखा जाता है 1/4πε0, जहां पर ε0 का मतलब होता है 8.10⁻12। ε0 का क्या नाम है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे फटाफट, और जो नहीं बताएगा उसकी तीसरी टांग काम नहीं करेगी। वक्त पे जाओ। अब फटाफट काम की बात करते हैं फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम का क्या मतलब है? मान लो आपने चार्जेस को पानी में डाल दिया, तो पानी में डाल दोगे तो फोर्स कैसे बदलेगा? तो देखो, फोर्स इन मीडियम निकालने के लिए जो पहले फोर्स वैक्यूम में था, वैक्यूम मतलब एयर में था, उसको ER से डिवाइड करना पड़ता है। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में ER, और ER का नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके ठीक है, लेकिन कई बार किताबों में और इंसान लोग ऐसा भी लिखते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई K, जहां पर K का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी ये दोनों फॉर्मूले ही बिल्कुल सेम है, क्योंकि ER भी हम फोर्स इन वैक्यूम से डिवाइड कर रहे हैं और K को भी फोर्स इन वैक्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कुल मिला के K और ER दोनों ही सेम चीज होती है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो यहां पर एक +Q चार्ज है और +Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक स्मॉल Q पर फोर्स लगाया F। फोर्स किस पे लग रहा है? स्मॉल Q पे लग रहा है। तो फोर्स को और स्मॉल Q को आपस में हम डिवाइड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स कितना लगा और किस पर लगा उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको न्यूटन पर कूलम में नापा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर मेरे पास कोई +Q चार्ज है और मुझे डिस्टेंस R पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक +Q या एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है KQ/R², जो आपको याद रखना है। अब प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ा आसान टॉपिक है। जैसे मान लो -Q +Q दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस है 2a, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉपिक होता है डाइपोल मोमेंट, जिसका सिंबल होता है P, और इसका सिंपल मतलब होता है कोई भी एक चार्ज पकड़ो, दोनों में से कोई भी चार्ज पकड़ो, चार्ज, और उसको 2a से मल्टीप्लाई कर दो, उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। किस किस को ये टॉपिक पहले से पता है अपना नाम कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कौन कौन इंटेलिजेंट बच्चा है यहाँ पे। अब फिर तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे फील्ड निकालना है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट M पर, और पॉइंट M को हम बोलते हैं बेटा एक्सिस बोलेंगे, या फिर इसको एक्सियल कहा जाता है। तो पॉइंट M पर अगर मुझे मान लो डिस्टेंस यहां से यहां तक R डिस्टेंस है, तो पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kP/R³, जहां P का मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, सबको पता है, R का मतलब डिस्टेंस है, सबको पता है, और पॉइंट M का मतलब एक्सिस होता है। अब बात करते हैं फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KP/R³। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है पॉइंट T, तो पॉइंट T यहां पर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा R होगा। अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख देंगे तो डाइपोल रोटेट करता है, रोटेट, और रोटेशन का मतलब होता है टॉर्क। तो यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin, जहां P का मतलब डाइपोल मोमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा का मतलब आपको पता है इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, जब किसी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E.A, और डॉट प्रोडक्ट को खोलने पर हमारे पास आंसर आएगा EA cos थीटा। अब यहां पर सिंबल होता है फ्लक्स के लिए फाई, और सेम बात हमें गॉस थ्योरम से पता लगती है। गॉस थ्योरम कहता है कि मान लीजिए अगर एक स्फीयर है और उसके अंदर एक चार्ज रखा है Q, तो यहां पर जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो होगा चार्ज इनसाइड बाई ε0। तो ये गॉस थ्योरम है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन में देखोगे तो EA cos थीटा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में EA cos थीटा है, और गॉस थ्योरम की डेफिनेशन में ये वाला है। तो अब इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे, मिला के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया और चार्ज अपॉन में ε0, यानी दोनों को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को मिला के लिखेंगे तो ये बन जाता है, इसको गॉस लॉ या गॉस थ्योरम कह दिया जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक क्लियर है तो ये आपको बस दोनों को मिला के बन जाता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों फील्ड इन डिफरेंट केसेस। तो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मान लो हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के रेडियस है R और बाहर का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो इनसाइड की बात करते हैं, स्फेरिकल शेल पे एक पॉजिटिव चार्ज बिछाया हुआ आपको दिख रहा होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर हम सरफेस पे बात करें तो रेडियस है R, तो फॉर्मूला होता है KQ/रेडियस का स्क्वायर, और बाहर है डिस्टेंस स्मॉल r,
तो बाहर के लिए फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऐसे बिछा हुआ है, चार्ज उस पर बिछा हुआ है, मतलब एक रॉड है, रॉड, उस रॉड पे चार्ज बिछा हुआ है और मुझे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर, जहां आर का मतलब डिस्टेंस है, के का मतलब आपको पता ही है, और लैम्डा का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कहा गया है। अब मान लीजिए इनफाइनाइट चार्ज शीट है मेरे पास, जैसे ये चार्ज शीट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट इसको बोल रहे हैं। तो इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से मान लो इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपन में एरिया और 2 का मतलब आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब आपको पता है। इस प्रकार से इस चैप्टर का पोस्टमार्टम कर दिया हमने कुछ ही देर के अंदर। अगर आप चाहते हो सारे चैप्टर का पोस्टमार्टम मैं कर दूं, तो आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपको ये वाला सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी अगली वीडियो आएगी। और अपना नाम जरूर लिखना, अपने स्कूल का नाम लिखना, क्योंकि आपके स्कूल के नाम से मैं क्वेश्चन पेपर निकालने वाला हूं और उसी को अगली वीडियो में कराने वाला हूं। सो अब एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट है, 10 मिनट की सीरीज आने वाली है, 30 मिनट की सीरीज आने वाली है और 60 मिनट की सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं अल्टरनेटिंग करंट के नाम से। फटाफट मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और वीडियो को हाइप जरूर करना, ताकि तुम्हारी तीसरी टांग सही समय पर सही वक्त पे ठीक से काम करे। तो उसके लिए हाइप और लाइक करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला।